वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स का भी एनालिसिस देखेंगे क्योंकि कल है वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मार्केट में बन रही है, तो डिस्कस करेंगे कि कैसे उसे कैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये जो दिन था वेडनेसडे का, इसलिए इस दिन के लिए हमारा क्या डिस्कशन था और मैंने देखिए आज भी प्रॉफिट बनाया है। कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड प्लान किया, कैसा मेरा दिन रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट में बिल्कुल बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले समझिए डिस्कशन क्या था हमारा। मैंने कल निफ्टी का एनालिसिस दिया था, आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे अगर गैप अप वगैरह होता है और ऊपर ही लेवल पे सस्टेन कर पाता है तो ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। मार्केट बुलिश जा सकता है क्योंकि ऊपर ट्रेंड लाइन है जिनको मार्केट को टेस्ट करना है और बहुत पास हम ट्रेंड लाइन के आगे हैं। तो बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से आपने अगर यहाँ पे मार्केट में पहले ओपन हुआ, 2-3 कैंडल बनी, थोड़ी रिट्रेसमेंट आई, बहुत बढ़िया सस्टेन भी किया, सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही सस्टेन किया, तो इस ब्रेकआउट पे ऑब्वियस ही चीज़ है सभी लोगों ने मुझे लगता है ट्रेड प्लान किया होगा। इस रैली में एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। मैंने पर्सनली क्या किया, देखिए मैंने पर्सनली मॉर्निंग में ट्रेड प्लान नहीं किया। हाँ, सबसे पहली बात मैंने आज सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किए। ये मैंने पहले ही आपको बताया कि एक्सपायरी का, सेंसेक्स का एक्सपायरी का दिन और एक दिन पहले मैं सेंसेक्स में कर रहा हूँ अभी ट्रेड 2-3 वीक से, ठीक है, और बाकी दिन निफ्टी में कर रहा हूँ। तो कल एक्सपायरी है तो आज अच्छे प्रीमियम मिलते इसलिए मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया। तो मैं सेंसेक्स के चार्ट पे आपको बताता हूँ एग्जैक्ट मैंने किया क्या, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, सभी चीज़ें बिल्कुल मिनट बाय मिनट मैंने स्टूडेंट ग्रुप में जो है वहाँ पे शेयर भी किया। मैं दिखा दूंगा आपको टाइम के साथ, सो दैट आपको फिर और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कैसे इंट्राडे में वर्किंग की जाती है, ठीक है। तो देखिए पहला ट्रेड यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में मुझे दिखा यहाँ पे सपोर्ट बना है या उसके ऊपर सस्टेन किया, ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया। पहले मैंने पार्टिसिपेट जो किया है आज दूसरे मूव में किया है, इस मूव में किया है। अब यहाँ क्यों नहीं प्लान किया, देखिए सबसे पहली बात तो समझिए यहाँ एक दिक्कत थी मार्केट में। मार्केट क्लियर था, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश था, सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया सेटअप था, लेकिन डिफरेंस था प्रीमियम में। पुट और कॉल में इतना डिफरेंस था कि पुट अगर 100 का है और कॉल भी अब ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 रहना चाहिए, 200 के आसपास, मतलब आप समझो डबल का डिफरेंस था। और सेम इसी डिफरेंस के चलते हमने पिछले 2-3 वीक कंटिन्यूसली सेंसेक्स में क्या किया है, बिग प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट्स बनाए हमने इसी डिफरेंस के चलते। क्योंकि क्या होता है, मान लो यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे कॉल और पुट 100 रुपये पे होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कॉल 200 का है तो ऑब्वियस ही चीज़ें पुट को बढ़ाया जाएगा। तो एक डाउन मूव आता है मार्केट में, 2-3 कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनती है, उसमें क्या होता है रेड कैंडल बनती है, उसमें कॉल जो है पूरे घटते हैं और पुट बढ़ जाते हैं और प्रीमियम क्या होते हैं, मैनेज होते हैं, तो उसे प्रीमियम मैनेजमेंट मूव कहते हैं, ठीक है। तो ये मूव आएगा, ये मेरी थिंकिंग थी यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ हमने पिछले 2 वीक से 3 वीक हो गए, आप पिछला देख सकते हो, मैंने बताया हर वीडियो में आपको, पिछले वीक भी बताया था कि इस पे ही हमने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए सेंसेक्स में। तो सिंपल है यहाँ पे कि जो चीज़ वर्क करती है उसको तो हमें करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं कॉल नहीं ले पाया। क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल समझो कि आप मार्केट में गए कुछ खरीदने, कोई 100 रुपये की चीज़ है, आपको पता है हमेशा ये 100-120 में ही रहती है, और कोई आपको बोले 200-250 में लो, तो उसे आप सोचोगे कि नहीं यार इतनी महंगी नहीं लेना है, थोड़ा रुकना है ना। तो यही मेरे साथ हुआ आज। तो मैं यहाँ वेट कर रहा था, मैंने पहले तो यहाँ पे एक लाइन मार्क की थी, ठीक है, जब मार्केट यहाँ था, ठीक है। मैं ये दो कैंडल में वेट कर रहा था कि मार्केट ब्रेकडाउन दे ऐसा, तो मैं पुट लूँ, क्योंकि एक बार ये लो ब्रेक होता मतलब ओपनिंग प्राइस निकल जाती ना, तो 2-3 कैंडल से एक पुट साइड का मतलब पुट साइड डाउन साइड का मुंह आता, पुट बढ़ जाते, बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे मेरा ट्रेड ही नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिया ट्रेड, अवॉइड कर दिया। मार्केट मेरे सामने ऊपर गया, फिर भी यहाँ पे इन लेवल पे सस्टेन हुआ, यहाँ पे भी मेरा कॉल का व्यू नहीं बन रहा था। क्यों? प्रीमियम डिफरेंस, ठीक है, इतने महंगे प्रीमियम मेरा लेने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ एक लाइन मार्क की थी जब साइडवेज था, मैं इस लाइन के नीचे ट्रेड लेने के लिए रेडी था, क्योंकि यहाँ मुझे लगा था कि ऐसा 1-2 कैंडल का मुंह आके पुट बढ़ेंगे। बट यहाँ क्या हुआ, मेरी एंट्री हुई, एग्जैक्ट एंट्री इसी कैंडल में हुई। देखिए ये कैंडल है ना, यहाँ पे एंट्री हुई और एंट्री लेते ही मार्केट ऊपर जाने लगा, तो मैंने यहीं पे निकाल दिया। फिर लगभग मैंने प्रीमियम में 9 पॉइंट का एसएल लिया, जो सेंसेक्स के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा एसएल लिया। और उसके बाद फिर मुझे दिख गया कि कहीं ना कहीं मार्केट को खींचा जा रहा है, इतना ब्रेकडाउन जैसा दिखा के भी ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे अब ब्रेकआउट आएगा। तो मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क करी, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया। और एग्जैक्टली आपको बताओ मैं एग्जिट कहाँ किया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंट्री की और यहाँ पे इस कैंडल है मार्केट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से सिंपल ये एक ट्रेंड लाइन है, उसके पास मार्केट आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन है, और एक दूर से भी एक ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। दूर से अगर जो ट्रेंड लाइन, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है,
और एक जो ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है वो मिल रही है हमें यहाँ से, एक ऊपर से आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने मार्क कर लिया, बहुत सिंपल है। अब मार्केट का एक स्ट्रक्चर आप समझिए, जब मार्केट फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास आया था, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास आया, गिरा, फिर बढ़ा, इन लेवल्स के आसपास क्लियर था हमें कि ये कैंडल बनने के बाद कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने एक दो दिन यहाँ पे थोड़ा वेट किया, अब एक ग्रीन कैंडल बन गई है। अब सिंपल है, ऊपर के लेवल्स टेस्ट करना बाकी है। देखिए मैं अगर सही से ट्रेंड लाइन को मार्क करूँ तो आपको दिखेगा दोनों लेवल टेस्टिंग बाकी है, मतलब ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी अब आगे, और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी टेस्ट होगी, बहुत पास में है अभी, इनको तो इजीली टेस्ट कर लेगा और चांसेस यही है कि इनको ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाए, ठीक है। जिनके पास इन लेवल्स पे पोजिशनली कुछ होगा बहुत अच्छा है, होल्ड कर सकते हो अभी के लिए। लेकिन एक चीज़ समझिए, जैसा कि प्रीमियम में जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया कि डबल का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस अभी भी है, मार्केट क्लोज होने के बाद भी डिफरेंस वैसा ही है। तो हो सकता है ओवरनाइट में थोड़ा बहुत वो डिफरेंस कम हो, लेकिन अगर कल मॉर्निंग में भी आपको वैसा ही डिफरेंस दिखता है, कैसे समझना है, मान लो 82,600 पे सेंसेक्स ओपन हुआ, ठीक है। सेंसेक्स का आप कॉल पुट देख लेना, अगर कॉल की मान लो प्राइस, एक एग्जांपल ले रहा हूँ 100 रुपये, और पुट उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, 120, 100, मतलब सॉरी, पुट की वैल्यू अगर 100 रुपये है, पुट 100 का है, तो कॉल ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120 का होना चाहिए। अगर कॉल की वैल्यू आपको दिखती है 200, 250, तो समझ लेना बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैनेज हो जाएगा। एक डाउन साइड का मूव फिर आ सकता है मॉर्निंग में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गिरेगा बहुत मार्केट, लेकिन ये एक क्विक मूव डाउन साइड का आएगा, पुट बढ़ेंगे, फिर मार्केट बढ़ जाएगा और एक ग्रीन कैंडल कल बन जाएगी, ऐसा हो सकता है। और सेंसेक्स में वैसा होगा तो निफ्टी में भी वैसा ही होगा, सिंपल है, दोनों सेम चलते हैं। तो इसीलिए देखिए कल प्लान करना है ना, तो क्या करेंगे हम, 15 मिनट चार्ट पे चलो, समझ आएगा आपको करना क्या है। 15 मिनट चार्ट देख लो, इतना क्लियर है हमें ऊपर जाने वाला है मार्केट, लेकिन ऊपर जाने से पहले आप थोड़ा वो अगर पुट मैनेजमेंट वाला मुंह आता है तो उसको भी कैच करो। कैसे पता चलेगा वो मुंह, देखिए मार्केट एक तो बहुत बड़ा गैप अप वगैरह तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होगा तो फिर क्या होगा, ये लेवल जो है, ये लेवल पकड़ लो 25,370 की आती है, ठीक है। ये ऊपर की लेवल है 25,430 की। अब इन लेवल्स के आसपास अगर सीधा ओपन होता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी आ सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। तो ओपनिंग मार्केट की फ्लैट या थोड़ी गैप डाउन ही होनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है ना तो क्या करेंगे हम, पहले तो देखो, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है और ऊपर नहीं आ पाता है, ऐसा सस्टेन करता है और कोई ब्रेकडाउन बनाता है, तो पुट ज़रूर ले सकते, क्योंकि पुट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे ऐसे में, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, मार्केट ओपन होते से थोड़ा बहुत ऊपर आते हुए दिखाए, बायर्स को ट्रेड में बिठा दे और फिर क्या करे, नीचे आए, थोड़ा सा सस्टेन करके ब्रेकडाउन दे, ऐसा भी अगर वीकनेस जहाँ पे दिखेगी पुट हम ले सकते हैं, ठीक है। कॉल कब लेंगे, मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन वो अगर सेलिंग वाला मुंह आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आता है तो फिर हमें थोड़ा कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कॉल लेने के लिए। कॉल कैसे लेंगे, मान लो मार्केट रिट्रेस वगैरह किया, सपोर्ट बना, सपोर्ट के बाद होल्ड करना चाहिए और ब्रेकआउट आना चाहिए, ऐसा कोई ब्रेकआउट बनेगा तो ही कॉल ले सकते हैं। या फिर मान लो ओपन हुआ, साइडवेज हुआ, तो एक सस्टेन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा तब कॉल ले सकते हैं। देखिए अगर कॉल लेते हैं बहुत अच्छा है, ऊपर के टारगेट्स हमें इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई कॉल वाला ट्रेड फेल होता है ना मॉर्निंग में, तो समझ लेना कि पुट में प्रीमियम बढ़ने वाले, तो ऐसे टाइम फेल्यूर पे पुट ट्राई कर सकते हो। तो आप समझ लो, यहाँ पे मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है कि एग्जैक्ट मार्केट को तो जाना ऊपर है, लेकिन प्रीमियम अगर मैनेज होते हैं तो उसको भी आप कैच करो, अगर नहीं करते आता है तो फिर हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे। तो इस हिसाब से प्लान करना है। अब सेंसेक्स का अगर बता दूं, सेंसेक्स बिल्कुल सिंपल है, सेंसेक्स और निफ्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। सेंसेक्स का भी सिंपल ऐसी ट्रेंड लाइंस बन रही है, एक सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन यहाँ से मिल रही है हमें, ठीक है, और एक सेंसेक्स में ऊपर से आ रही है ट्रेंड लाइन, बिल्कुल निफ्टी जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इस वजह से मैं दोनों को एनालिसिस में कवर कर रहा हूँ। तो जाना इसको भी है ऊपर, यहाँ तक और यहाँ तक, लेकिन हो सकता है कल वही मॉर्निंग में थोड़ा सेलिंग वाला एक मूव आए, पुट्स मैनेज कर लिया जाए प्रीमियम को, फिर बढ़ जाए मार्केट। तो यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे अभी अगर बताओ 15 मिनट चार्ट पे, तो सिंपली क्या करना है कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन अगर होता है, तो अगर वीकनेस वगैरह दिखती है तो सेल साइड पुट साइड हम जाएंगे। पहले पुट वाला, पहले 3-4 कैंडल बहुत बड़ी बड़ी रेड बन सकती है, मूव आ सकता है और फिर बढ़ सकता है, तो पहले वो पुट वाला भी मूव कैच करेंगे। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ के बेस पे कल प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मान लो पुट बढ़ ही नहीं रही है, मार्केट
यहाँ के ऐसा सस्टेन कर गया और फिर सस्टेन कर रहा है, ऊपर सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ब्रेकआउट पे सिंपल है, ट्रेंड के हिसाब से हम कॉल लेंगे, ठीक है। और फिर ये टारगेट होगा 82,800 के आसपास है एक रेजिस्टेंस, फिर ये ऊपर का है 83,300 के आसपास। हाँ, और एक चीज़ समझिए, 83,330 पकड़ सकते हो। एक चीज़ समझिए, अब मान लो फ्लैट नहीं हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, गैप अप हुआ, तो गैप अप हुआ तो कोई बात नहीं है, 82,800 के ऊपर फिर सस्टेन करने दो, क्योंकि यहाँ थोड़ा रिजेक्शन फेस करेगा। इसके ऊपर सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट आता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड अच्छा बन सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ 83,330 के आसपास, तो फिर इसके ऊपर सस्टेन करने दो कॉल लेने के लिए। ऐसा लेवल टू लेवल हमें प्लान करना है इंट्राडे के लिए, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा, आपको पता है मैं सभी अपडेट्स स्टूडेंट ग्रुप में तो दे ही दूंगा। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।